दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़वा देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री जगदीश सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने आज ग्वालियर में रामदास घाटी पर चक्का जाम कर दिया। नाराज लोगों की मांग थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों के मकान जमींदोज किए जाएं। वहीं पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद नाराज लोगों का गुस्सा शांत हो सका और यातायात बहाल किया जा सका है। गौरतलब है कि रविवार शाम इंद्रगंज थाना अंतर्गत गेंडे वाली सड़क पर रहने वाले अजीम उस्मानी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा था कि जब अजीम अपने घर पर था तब कुछ लोग उससे मिलने आए थे। अजीम घर से बाहर निकलकर उनसे बात कर रहा था, तभी गोली मारकर आरोपी भाग निकले थे। हत्या के बाद मृतक के परिजन आरोपियों की संख्या 4 से 5 बता रहे थे। बाद में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और परिजन से पूछताछ के बाद इस मामले में 3 आरोपियों को नामजद कर लिया, लेकिन अजीम की हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका। वहीं वारदात के 16 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी से नाराज लोग सोमवार को अजीम के शव को पोस्टमार्टम होने के बाद रामदास घाटी रोड पर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने सब रखकर चक्का जाम कर दिया। नाराज लोगों की मांग थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा मिले क्योंकि अजीम घर में इकलौता कमाने वाला था, और साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए एवं आरोपियों के मकान तोड़े जाएं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलते ही सीएसपी विजय भदौरिया मैं बल के मौके पर पहुंच गए। नाराज लोगों को काफी समझाने की कोशिश की गई। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करने के बाद सीएसपी ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगें पूरी करने के लिए जिला प्रशासन कोशिश करेगा और शासन को नौकरी संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इसी के बाद नाराज लोगों का गुस्सा शांत हुआ और यातायात बहाल हो सका। फिलहाल अजीम हत्याकांड से जुड़े तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। मैं आगरे में रहता हूँ, जो मेरे फूफा हैं। ठीक है, कैसा क्या हुआ था कल? हमने तो बस यही सुना था कि इनके यार दोस्त 2-4 लोग आए थे, उनको ऊपर से बुलाया गया कि मतलब चल ऐसी लड़ाई तो होती रहती है, मगर ये ऊपर से कह रहे थे तुम जाओ बाद में बात करेंगे, मगर उनको फोर्स कर रहे थे क्योंकि फिर ये है ना थोड़ा सा नीचे आ गए। फिर इनके घर से थोड़ा सा आगे जाकर के कार के पीछे है, उनसे थोड़ा सा अफला तफली हुई। अब उसमें से पता चली कि उनके सीने पे गोली मार दी। ठीक है, उसमें से एक का नाम तो बॉबी है, दूसरे का नाम उसमें कोई क्या नाम है उसका आजम है एक, और 2 का नाम हमें मालूम नहीं है। एक का नाम उसमें शाहिद है। मगर यहाँ का जो हमने सुना है कि यहाँ की सरकार एक काम कर रही है जो मतलब कोई शूटर करता है तो उसके मकान को तोड़ा जा रहा है। तो हमें पहले नंबर तो उन तीनों चारों के मकान हमें टूटे हुए चाहिए। जब हम अपनी मिट्टी उठाएंगे, नहीं तो हम मिट्टी नहीं उठाएंगे। और इन बच्चों के ये बच्चे हैं, ये देखो, ये एक बच्चा है, इसका नाम अनस है, एक ये है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब क्या करती है यहाँ की सरकार? अब जरा थोड़ा सा आप हमें बताओ। क्या नाम है जी? अजीम नाम है, अजीम। अभी चक्का जाम किया क्या और क्या मांग है आप? हमारी मांग बस यही है, पहले तो बस बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए और उनका मकान तोड़ा जाए। बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। भैया गया ना, ऐसी बात में गोली पड़नी चाहिए, जान के मतलब। ठीक है, बस भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से निरंकुश हो गया है। बिल्कुल यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल बची नहीं है। शिवराज सिंह रोज़ नए नए दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम लूट हो रहे हैं। ग्वालियर की व्यवस्था बहुत दयनीय है। अभी आप निरंतर अखबारों में पढ़ रहे होंगे, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। ऐसा ही एक आज उदाहरण देखने मिला। गोल में एक व्यक्ति जो अपने परिवार को मेहनत करके पाल रहा था, कुछ गुंडे सरेआम आए, उससे टेरर वसूलना चाहते थे। जो टेरर देने मना किया तो सरेआम 4-5 लोगों ने घर में घुस के गोलियाँ मारी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, अब उन जो अपराधी हैं वो इतनी जल्दी पकड़े क्यों नहीं गए? यहाँ जो कोई पीड़ित अगर व्यक्ति है जिसका परिवार का भरण पोषण वो खुद करता था अपनी मेहनत करके, उसको मुआवजे में 5 लाख रुपए क्यों नहीं दिए गए? हम सब मोहल्ले के लोग हैं, क्योंकि यहाँ हम नहीं चाहते कि यहाँ रास्ता जाम हो, लोगों को परेशानी हो, लेकिन हमारी मांग शुद्ध है कि जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के उनके बच्चों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक उसकी पत्नी को या कोई बच्चे को या भाई को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अपराधी हैं उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आज की कोई बात नहीं है, कल हम फिर चक्का जाम करेंगे, फिर उद्यम करेंगे बहुत ज़्यादा। और जब तक हम यहाँ के लोग शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है और उनके घर मकान तोड़े जाएँ। शिवराज सिंह कहते हैं कि अपराधी मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी नहीं रह सकता। अब उदाहरण दें यहाँ पे कि इस व्यक्ति को मारा गया है घर में घुस के, इसके खिलाफ अपराधियों के खिलाफ तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
क्या कल इंदरगंज में जो हत्या हो गई थी उनके शव पीएम के बाद में लाया जा रहा था, तो परिजन यहीं पास में ही है एक जगह रामदास घाटी के पास में, तो उसको लेके यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि शासन के द्वारा तत्कालिक जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराई गई है, साथ में प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है अतिरिक्त सहायता के लिए, और यहाँ से बॉडी लिया है। उनके मकान की तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए जो आरोपीगण हैं, जो उनके शासकीय संपत्ति पर उन्होंने कोई कब्जा तो नहीं कर रखा है, कोई अतिक्रमण पर तो नहीं बना रखा है, किसी परमिशन के बिना तो नहीं बना रखा है, इसके लिए ऑलरेडी विवेचक के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। इसकी जांच करा के यदि वो अवैध पाए जाते हैं तो ढाए जाएंगे।